हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश प्रोफेंसी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, आज जो कि इंग्लिश सी है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जामिनेशन हॉल के दौरान पूछे जा सकते हैं। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो आपके लिए है और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो भी है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करिए, पूरी वीडियो देखिए जिससे आपको आइडिया लग जाएगा आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 घंटे दिए जाएंगे, 75 नंबर का आपका पेपर होगा। बात करें तो आपके क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट्स आपको दिए जाएंगे, पार्ट, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, 3 क्वेश्चन आपको पार्ट ए में से करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में से करने हैं। ठीक है, ईच पार्ट इन ईच क्वेश्चन इन पार्ट ए कैरी 10 मार्क्स और ईच क्वेश्चन इन पार्ट बी कैरी 15 मार्क्स। ठीक है, पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 10 मार्क्स के हैं, 10 नंबर के हैं, और पार्ट बी में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो 15 नंबर के हैं। चलिए देखते हैं पार्ट ए में क्या पूछा गया है। पार्ट ए में आपसे पूछा गया अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दी दिस पार्ट ऑफ योर पेपर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, एक बड़ा सा पैसेज दे दिया गया। इस पैसेज को आपको पहली बार में पढ़ना है। ठीक है, आपको जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अगर आप पैसेज से शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपको इस पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ना होगा। इसकी जितनी भी समझने वाली चीजें हैं, मीनिंग्स हैं, वो आप सारी समझ जाएंगे स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको इसमें दिए गए क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स इन 2-3 सेंटेंस ईच। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको आंसर लिखना है। नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब आपको आंसर लिखना है अपने शब्दों में, इन 2-3 सेंटेंसेस, दो या तीन सेंटेंसेस में आपको ये जो आंसर है वो खत्म करना है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका, हम कहें, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 5-5 नंबर के। Why did the baker not wait the packet of a butter every day? ठीक है, इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऊपर पैराग्राफ में से दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ को एक बार अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आपको ऊपर से उठा के पूरा बना बनाया पैकेट जो सेंटेंसेस हैं या फिर बने बनाए लाइंस हैं वो उठा के आपको यहाँ रख देनी है, नहीं। आपको पैसेज को समझना है, उसी के बाद आपको आंसर बना के लिखना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपके जो नंबर है वो काफ़ी हद तक कट जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, मतलब 5 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये A B C D और E, ये 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, और ये क्वेश्चन के आंसर आपको ऊपर पैराग्राफ में ही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन इन ब्रैकेट्स आफ्टर ईच ब्लैंक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और उसके बाद ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको एक सही जो शब्द है वो उठा के इस अंडर, ये जो हम कहें ब्लैंक है, यहाँ पे आपको रखना है। मतलब आंसर आंसर में ये बताना है कि इन दोनों दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द यहाँ पे आने के लिए एकदम सही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कोई कंफर्म नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, मतलब इसमें हो सकता है ए में आपसे कुछ और पूछा जाए, बी में आपसे कुछ और पूछा जाए एग्जाम हॉल के दौरान। तो ये क्वेश्चन पेपर बस आपको एक आइडिया दे रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका पैसेज वाला क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरा आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अब बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, फ्रॉम क्वेश्चंस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो, कीपिंग द फोकस ऑफ द क्वेश्चन ऑन द अंडरलाइन सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए, समझ लीजिए, सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये एक स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, उसके बाद इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है। तो जैसा कि यहाँ पे कई सारी स्टेटमेंट दी गई है, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाना है। जो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है उसमें दिया गया है कालिदास रोट शकुंतलम, तो क्वेश्चन बना दिया गया कि हु रोट शकुंतलम, मतलब शकुंतलम किसने लिखी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया, यस शी हैज एक्सेप्टेड माय इनविटेशन। अगर आप इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लिखेंगे हु, सॉरी, हैज शी एक्सेप्ट योर इनविटेशन, क्या उसने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और उसको बाद उस स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन बना के आपको आंसर के तौर पे उसे प्रेजेंट करना है। जैसे कि हम बात करें बी की, नो देयर इज नो लेटर फॉर यू। अब इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इससे बन सकता है, इज देयर अ लेटर फॉर मी। ठीक है,
मैं पूछ, जैसे सामने वाला मेरे से कहता है नो देयर इज नो लेटर फॉर यू, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ उससे, इज देयर लेटर फॉर मी, क्या मेरे लिए वहां पे कोई लेटर है। तो इस टाइप से आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाने हैं दी गई स्टेटमेंट के आधार पर। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट से आपको क्या बनाने हैं, क्वेश्चन बना के प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे पूछा गया कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिलो between two individual x and y at the bus stop by choosing suitable words या expression from the following box to fill the 5 blanks। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको डायलॉग राइटिंग को पूरा करना है, जो कि दो व्यक्तियों के बात में बीच में की जा रही है, एक्स और वाई, और कहाँ पे खड़े हैं वो लोग, खड़े हैं बस स्टॉप पर। ठीक है, अब आपको नीचे दिए गए ये जो शब्द हैं इनका यूज करना है, और यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन फिलिंग द ब्लैंक्स में उन शब्दों को भरना है, ताकि सही जो स्टेटमेंट है वो बनके तैयार हो पाए। ठीक है, एक्स ने क्या बोला, फिर वाई ने क्या बोला, फिर एक्स ने क्या बोला, फिर वाई ने क्या बोला, ये आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट राइटिंग का है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यहाँ पे पूछा गया यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो टू राइट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन अ 10 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा। ठीक है, अब क्या है कि नीचे शब्द दिए गए हैं, ये शब्द दिए गए हैं, इनका यूज करके, इन शब्दों को यूज करके आपको राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ बनाना है ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, और आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इनका यूज करके आपको गोवा की 10 पॉपुलर डेस्टिनेशन जो है उनके ऊपर आपको जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट करके बनाना है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, इन चीज़ों का यूज कर लेना है, यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, और इससे आपको एक कंप्लीट 100 शब्दों का जो पैराग्राफ है वो बना के तैयार कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट ए था उसके हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करा। पार्ट बी की बात करते हैं, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द पेपर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा एक पैराग्राफ दे दिया गया है। ठीक है, ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे 1 से 2 बार में, फिर उसके बाद आप उसे समझेंगे, तब आप आंसर बना के लिख पाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी पैराग्राफ चालू है। अब यहाँ पे आते हैं, पेज नंबर 10 पे आपको यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि पैराग्राफ को आप पढ़ने के बाद ही आप उनके आंसर दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ लेना है। एग्जाम में भी आपसे हो सकता है सेक्शन 1 में और सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो है पैराग्राफ दिया जाए, तो उन पैराग्राफ्स को आपको पढ़ लेना है। पैराग्राफ ही काफी ज्यादा इजी चीज है, जो कि आप कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे नंबर जो है वो पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन द इन द ब्रैकेट आफ्टर ईच ब्लैंक। अब आपको क्या है, यहाँ पे एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, और फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट बगल में आपको एक ब्रैकेट्स में 2 शब्द दिए गए हैं। अब इस जगह पर, खाली जगह पर, इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे ज्यादा ठीक रहेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरना है, सिलेक्ट करके इस सेंटेंस को पूरा करना है, जो कि करेक्ट वर्ड का यूज करके आप करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यही दिया गया है, यहाँ से फिलिंग द, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया गया, और उसके बाद 2 शब्द दे दिए गए, ए एन ए द। ठीक है, ए एन ए द जैसे शब्द है ये आपको दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा सकता है, बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 काफी है, वो तक आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो फ्रेम सुटेबल स्टेटमेंट या रिस्पॉन्स फॉर दी फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, जो सेंटेंस दी गई है उसके लिए आपको सूटेबल जो स्टेटमेंट है या फ्रेम है वो करनी है। यू वांट टू बोरो योर फ्रेंड्स क्लास नोट्स फॉर अ डे, व्हाट डू यू व्हाट डू यू से टू हिम। अब आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्त से उसके नोट्स लेने हैं एक दिन के लिए, जो कि आपका क्लासमेट है, मतलब आपका क्लास का एक दोस्त है। ठीक है, तो उससे आपको क्या लेने हैं, नोट्स लेने हैं एक दिन के लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट आपको बतानी है कि आप अपने दोस्त को क्या कहेंगे कि वो आपको नोट्स दे दे। तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट तैयार करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि योर फ्रेंड इज फुल ऑफ प्रेजेस फॉर अ मूवी दैट यू हैव just seen together, but you did not like it much, what do you say to her। ठीक है, अब आप अपने दोस्त को क्या कहेंगे,
आपने उसके साथ एक मूवी देखी जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई, बट वो मूवी आपको कुछ खास अच्छी लगी नहीं या पसंद नहीं आई, ठीक है? तो अब क्या करें कि आप उसको क्या कहेंगे, इस बारे में आपको बताना है। सी में पूछ लिया गया है, यू सी अ लेडी स्टैंडिंग इन द वे of a stray cow in a market. She has not noticed the cow moving towards her. How do you warn her? अब क्या है कि मार्केट के बीच में एक जो गाय है वो आ रही है, ठीक है? एक लेडीज गाय के बीच में, मतलब लेडीज मार्केट में खड़ी हुई है, गाय उसकी तरफ जा रही है, तो अब आप उसको चेतावनी देने के लिए या उसको बताने के लिए कि एक गाय आपकी तरफ आ रही है, आप उसको क्या कहेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है? इसी तरह से दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट राइटिंग के क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट राइटिंग किस प्रकार से लिखनी है, आप किसी व्यक्ति को कुछ कहेंगे तो कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को समझ के आपको पहले वो स्टेटमेंट को हिंदी में बता लेना है कि आप हिंदी में उस स्टेटमेंट को कैसे कहेंगे। उसके बाद ही आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है? इजीएस्ट थिंग है कि आपको पहले उसको स्टेटमेंट जो आप कहेंगे अपने दोस्त को, कि जैसे हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की कि आपको अपने दोस्त से नोट्स मांगने हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कह सकते हैं कि क्या मेरे को तुम्हारे नोट्स मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने क्लास में नोट्स प्रिपेयर नहीं करे, ठीक है? इस प्रकार से आप उसे बता सकते हैं। तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि आप इजीली कर लेंगे, तो आप आंसर, आपका जो है आंसर है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स ऑन अ रोल दैट यू आर दैट योर स्मार्टफोन प्ले इन योर लाइफ, ठीक है? आपके जीवन में, मतलब आपकी लाइफ में स्मार्टफोन क्या रोल प्ले करता है, ये आपको बताना है, ठीक है? पैराग्राफ के अंतर्गत 150 शब्दों का आपका पैराग्राफ होगा और 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। 10 में पूछा गया, अ लोकल एनजीओ उजाला is looking for volunteer who can spend 2 hours on a weekends to teach English to slum children. Write a letter to the manager expressing your desire to join the team. Give reason why you wish to involve in this work and that you and what would you contribute to it, ठीक है? अब आपको एक एनजीओ है, लोकल एनजीओ, ठीक है, जिसको लिए जो कि वॉलंटियर, लुकिंग फॉर वॉलंटियर, वो वॉलंटियर ढूंढ रहे हैं, ठीक है? जो कि व्यक्ति वीकेंड्स में, मतलब वीकेंड, हफ्ते के अंत में, जो स्लम बच्चे हैं, ठीक है, स्लम चिल्ड्रंस हैं, उनको इंग्लिश सिखा सके 2 घंटों के लिए। तो आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, किसको? मैनेजर एक्सप्रेसिंग योर डिजायर, आप एक मैनेजर को एक लेटर लिखेंगे कि आपको भी टीम ज्वाइन करनी है, ठीक है, उजाला की, जिसमें आप हेल्प करना चाहते हैं स्लम चिल्ड्रंस की, आप उनको एक इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है? आपको रीजन भी देना है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक लेटर राइटिंग लिखनी है, किसके लिए? आप मैनेजर के लिए। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश प्रोफेंसी का, ठीक है? थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिक पेपर कोड आप चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे, हमने उनके बारे में बात करी। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस के बारे में 1 से 2 जो फॉर्मेट है वो समझ लेना है, किस तरह से आंसर बनाया जाएगा, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, जो कि आपके एग्जाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पे भी मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ के साथ हमारे से जुड़ने के लिए जितने भी लिंक्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे दिए गए हैं, आप जाइए वहाँ से हमसे जुड़िए। आपका कोई भी डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।